बोल वृंदावन विहारी लाल की जय। जय जय सीताराम। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के षष्ठम दिवस की कथा में हमने भगवान का विवाहोत्सव मनाया। भगवान ने मां रुक्मिणी का हरण किया, लक्ष्मी जी का हरण कर लिया। तो लक्ष्मी हरण प्रसंग कि भगवान को लक्ष्मी का हरण क्यों करना पड़ा और यह पूरी कथा क्या थी। इस विषय में सुखदेव जी, भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि परीक्षित, मां लक्ष्मी का हरण, क्योंकि रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, नारायण को करना पड़ा। क्योंकि लक्ष्मी को स्वयं भगवान को नहीं सौंपा गया। यदि स्वयं सौंप दिया होता तो इसकी आवश्यकता न पड़ती। स्वयं सौंपने का भाव क्या है? लक्ष्मी, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में इसे देखें कि लक्ष्मी का प्रयोग से, कि लक्ष्मी का अगर प्रयोग किया होता, अगर सदुपयोग किया होता तो उसका प्रयोग सही माना जाता, उसकी गणना श्रेष्ठ कार्यों में होती। लेकिन लक्ष्मी की आज्ञा न लिए बिना उसका दुरुपयोग किया गया और इसका परिणाम क्या हुआ कि भगवान को लक्ष्मी का हरण करना पड़ा। यदि स्पष्ट शब्दों में कहें तो जो व्यक्ति लक्ष्मी को दबा के रखता है, उसका प्रयोग सद्कार्यों में नहीं करता, तो उसकी लक्ष्मी का भगवान हरण कर लेते हैं। इसीलिए लक्ष्मी का प्रयोग हमेशा सद्कार्यों में करना चाहिए। विद्यालय बने, अस्पताल बने, धार्मिक कार्यों में उसका प्रयोग हो और धर्म के अनुसार जो भोग बताए हैं उनमें लक्ष्मी जी का प्रयोग हो। जो व्यक्ति न तो स्वयं भोग करता है और न दूसरे को भोग करने देता है, या फिर केवल स्वयं भोग करता है, अपने पर भोग करता है और भोग कार्यों में उसे लगाता है केवल, तो ऐसे व्यक्ति की लक्ष्मी का भगवान उसी प्रकार से हरण कर लेते हैं जैसे मां रुक्मिणी का हरण किया। उधर शिशुपाल जो अपनी वर यात्रा लेकर आ चुका था, बारात लेकर आ चुका था, बड़ा दुख हुआ। रुक्मी ने आश्वासन दिया कि तुम रुको, चिंता मत करो, मैं अपनी बहन का विवाह तुमसे ही कराऊंगा। और भगवान के पीछे पीछे गया और जब पीछा करते हुए बिल्कुल पास आ गया तो भगवान को युद्ध की चुनौती दी। अब कहां रुक्मी और कहां भगवान, जो इतने बड़े बड़े राक्षसों का संहार कर चुके थे। तो रुक्मी को सिर से खलवाट करके पहिए से बांध लिया। तभी पीछे पीछे भगवान के बड़े भाई दाऊ भैया बलराम जी वहां पर आ गए कि कृष्ण यह क्या कर रहे हो, यह गलत है। कि चाहे जो भी है, युद्ध की स्थिति है, आपका युद्ध हुआ है, ठीक है, लेकिन संबंध भी तो देखो कि यह आपका साला है,
कि यह रुक्मिणी का भाई है, तो साले के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? छुड़वाया और इस प्रकार कहकर फिर रुक्मिणी को भी कहा कि देखो देवी, गलती कृष्ण की नहीं है, गलती आपके भाई की है कि इसने युद्ध की चुनौती दी है। और हम क्षत्रियों को अगर कोई युद्ध की चुनौती दे और हम युद्ध न करें तो यह तो अपने धर्म से विमुख होना होगा। इसीलिए कृष्ण ने गलत नहीं किया है। पहले कन्हैया को कहा, पहले अपने स्वयं के भाई को कहा और फिर रुक्मिणी को कहा। यहां पर एक समझने की बात भी है कि बलराम जी पहले रुक्मिणी को भी कह सकते थे। उसी का जन्म हुआ, वह जब केवल 6 दिन का था तो उसे राक्षस शंबासुर उठाकर ले गया, क्योंकि वह जानता था कि भगवान का पुत्र मेरा काल बनेगा। ले गया और बहुत ऊपर से बालक प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जिसे बचाने वाला स्वयं परमात्मा हो, कोई दुष्ट उसे कैसे मार सकता है? अनरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति, जीवत्य नाथोपि वने विसर्जिता, कृते प्रयत्नेपि गृहे विनश्यति। जिसकी कोई भी रक्षा नहीं करता, अनरक्षितम दैव रक्षितम, उसकी भगवान रक्षा करते हैं। एक मछली के उदर में बालक चला गया। दैव योग से एक मछुआरे ने अपने जाल में उस मछली को निकाला और वह मछली शंबासुर के यहां ही बेची गई। जिस रसोई में उस मछली को रखा गया, जो सेविका थी जिसका नाम था मायावती, उसने जैसे ही मछली का भेदन किया तो देखा एक सुंदर शिशु बड़े ही प्यार से उस बालक का लालन पालन करने लगी। एक दिन नारद जी आए और मायावती को उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत याद दिलाया कि देवी तुम रति हो और यह बालक प्रद्युम्न यह कोई और नहीं, तुम्हारे पति जो पिछले जन्म में घटना हुई थी, जिसके प्रभाव से यह आज आए हैं। बालक का लालन पालन किया। जैसे जैसे बालक बड़ा हुआ तो उस बालक ने देखा कि यह मुझे पाल तो मां की तरह रही है, किंतु इसकी दृष्टि मां जैसी नहीं है। तो बालक ने कहा कि देवी आपके काम तो मां के जैसे हैं, लेकिन दृष्टि मुझे कुछ कामिनी जैसी लग रही है। मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा, कि तुम मातृभाव को छोड़कर बनो एक कामी स्त्री, कामिनी जो स्त्री होती है उस प्रकार का तुम्हारा भाव मुझे दिख रहा है। देवी रति ने प्रद्युम्न को सब कुछ याद कराया, स्मरण कराया, सारी विद्याओं में उनको निपुण किया और इसके पश्चात बालक प्रद्युम्न ने शंबासुर का वध किया। यह भगवान की प्रथम भार्या रुक्मिणी का प्रथम पुत्र था प्रद्युम्न। इसके बाद भगवान के द्वितीय विवाह की कथा आती है। भगवान का द्वितीय विवाह सत्राजित
की पुत्री से हुआ। राजा परीक्षित ने जब इस विषय में प्रश्न किया तो सुखदेव मुनि ने उन्हें विस्तार से यह कथा सुनाई कि सत्राजित जो भगवान सूर्य का भक्त था, भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर अपनी दिव्य मणि उसे भेंट की। वह मणि कोई साधारण मणि नहीं थी, स्यमंतक मणि थी, जो प्रतिदिन बहुत सारा स्वर्ण उसे दिया करते थे। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस् तस्मै मणिं प्रादात् सूर्य तुष्टस्यमंतकम्। तो एक दिन विनोद में ही भगवान ने सत्राजित को कह दिया कि सत्राजित यह मणि तो मुझे दे दो, लेकिन लोभी था, दे नहीं। कहा ऐसे कैसे दूं? कुछ दिन के पश्चात वह मणि अपने भाई को दी। भाई ने बलपूर्वक ले ली, या कहें कि प्रेम में देनी पड़ी। देना तो नहीं चाहता था, लोभी था, लेकिन प्रेमवश जैसे तैसे देनी पड़ी। और जैसे ही मणि दी, उसके कुछ दिनों तक आया ही नहीं। अब सत्राजित को चिंता हुई, भाई की नहीं अपनी मणि की सबसे पहले, कि प्रसेन का मणि लेकर इतने दिन हो गए, लौटा ही नहीं, कहीं कुछ समस्या तो नहीं हुई। अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा है सत्राजित। तो पत्नी ने कहा कि क्या आपको किसी पे संदेह तो नहीं है कि किसी ने कुछ ऐसा किया हो? आपको लगता हो कि किसी ने प्रसेन को बंधक बना लिया और उसने प्रसेन से मणि छीन ली? अगर ऐसा किसी पर संदेह हो आपको? तो पति ने कहा संदेह तो है। पूछा किस पर है? तो सत्राजित कहने लगा मुझे तो कृष्ण पर संदेह है। उसने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, तो हो सकता है कि भाई से मणि छीन ली हो और उसे बंदी बना लिया हो। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं है। और साथ ही अपनी पत्नी को यह भी कहा, देखो देवी, यह बात अभी पुष्ट नहीं है, यह तथ्य अभी सही है या नहीं अभी तक पता नहीं है, इसीलिए इस बात को तुम गलती से भी किसी को कहना मत। अब किसी बात का हमें प्रचार प्रसार कराना है, मान लो, तो आजकल मीडिया की, सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है। किसी महिला को बता दीजिए और साथ में उसे ये जरूर कह दीजिए कि ये बात किसी को कहनी नहीं है, बस साथ में इस बात को जोड़ दीजिए। अब देवी तो ठहरी देवी, सभी को, जितना भी संबंध था, जिनको जानती थी, सबसे बात करे और सबको बताए, और साथ में एक बात कह दे कि पति ने कहा है किसी को कहना नहीं है, किसी को बता मत देना। चारों तरफ यह बात फैल गई। अब लोगों में भी चर्चा होने लगी कि भाई कृष्ण के विषय में कुछ कह नहीं सकते। पहले भी माखन चुराता था, कि सुना है गोपियों के वस्त्र भी चुराए थे, तो हो सकता है कि लगता है इसकी चोरी की आदत गई नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो सकता है कृष्ण ऐसा काम कर सकता है। और जब भगवान तक ये बात आई तो भगवान ने इससे परिहार का उपाय, कि यह क्या हो, यह कैसा कलंक लग गया, तो भगवान स्वयं मणि को ढूंढने के लिए निकले कि ऐसे तो कार्य नहीं चलेगा, अपयश फैल रहा है। और वह भी
ऐसे दोष के कारण जो भगवान ने किया नहीं है। तो बंधुओं, मिथ्या दोष, झूठे आरोप तो भगवान पर भी लगे थे। आज हम परेशान हो जाते हैं, हम तंग हो जाते हैं कि हमारे बारे में लोग ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि जो नहीं करनी चाहिए, कि जो हमने काम किया ही नहीं, हम पर ऐसे झूठे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। तो स्वयं भगवान के साथ भी हुआ था, हम तो संसार, हमारे साथ भी हो सकता है। भगवान गए जंगल में, जैसे ही प्रवेश किया प्रसेन को मरा हुआ पाया। थोड़ा सा आगे गए तो एक शेर को मरा हुआ पाया। एक गुफा थी वहीं, उसमें प्रवेश किया तो देखा एक छोटी सी बालिका कि एक कन्या उसे गेंद समझकर उससे खेल रही थी। उससे वह गेंद ली, वह गेंद नहीं थी, वस्तुतः वह स्यमंतक मणि थी। उसे लेकर जैसे ही चलने लगे, उस कन्या के पिताजी अर्थात जामवंत जी वहां आ गए। अरे, मेरी कन्या से ऐसे कैसे लेकर जा रहे हो कि मैंने इसे भेंट स्वरूप दी है। दोनों में विवाद हुआ। 27 दिनों तक जामवंत जी का भगवान के साथ युद्ध चलता रहा। और जब जामवंत जी भगवान को अजय पा गए तो उन्हें विश्वास हो गया कि यह अवश्य ही परमात्मा है। भगवान से प्रार्थना की, क्षमा याचना की कि भगवान मैंने पहचाना नहीं, मुझे क्षमा करें। अपनी बेटी जामवती का विवाह भगवान से किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह हुआ। सत्राजित को वह मणि ला कर दी। अब सत्राजित बड़ा